नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ निष्ठा चड्डा और आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट। इस वक्त हम कांगड़ा आर्ट गैलरी में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है ये आर्टिस्ट के द्वारा जो है पेंटिंग्स बनाई गई हैं और मैं अपने फोटोग्राफर से कहना चाहूँगी कि रिक्वेस्ट करूँगी कि डीपली जो है जूम करके दिखाई जाए कि कितनी अच्छी कलाकृति है और डीप अगर हम देखें एक एक चीज़ उभार के यहाँ पे बनाई हुई है। कितनी खूबसूरत है। इस पेंटिंग के बारे में हम जल्द जानेंगे और बातचीत करेंगे और इस गैलरी के बारे में भी आपको बताएंगे कि किस तरीके से यहाँ पे काम होता है और कितने लोग यहाँ पे काम करते हैं। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है समाचार फर्स्ट में। आपका शुभ नाम? मेरा नाम रितु है। थोड़ा सा हमें पेंटिंग्स दिखाइए और पेंटिंग्स के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। ये कांगड़ा पेंटिंग गीत गोविंद सब्जेक्ट से है। इसमें जो है गीत गोविंद जो सब्जेक्ट है, इसमें मोस्टली जो पेंटिंग होती है उसमें जो राधा कृष्ण है उनके जो प्रेम का जो वर्णन है वो दिखाया जाता है। तो इसमें जो है वो कृष्ण जो है वो राधा और उसकी सखियों के साथ प्रेम लीला में बिजी हैं। जी जी। और अगली पेंटिंग पे हम ये पेंटिंग जो है ये 12 मासा एक सब्जेक्ट है उसमें से है। इसमें जो ये दिखाया गया ये चैत्र मास है, मीन्स कि जो मार्च और अप्रैल महीना होता है जिसमें स्प्रिंग सीजन में फूल खिलते हैं और जो पक्षी है वो चहचहा रहे हैं और ये किंग और क्वीन जो है वो बैठे हुए टेरेस पे। जी, रितु जी, कितना समय हो गया आपको यहाँ पे काम करते हुए? मुझे लगभग 5 से 6 साल हो गए हैं। 5 से 6 साल हो गए हैं। और कांगड़ा आर्ट से कितने लंबे समय से जुड़ी हैं? सेम टाइम में हो गया है। तो अगर हम बात करें इस आर्ट गैलरी में आपका क्या योगदान रहता है? मैं यहाँ पे एज ए आर्टिस्ट काम करती हूँ। जी जी। तो ये पेंटिंग्स अगर खरीदना चाहे कोई तो यहाँ पे डायरेक्ट आके खरीद सकता है? जी, कोई भी आके यहाँ से परचेज कर सकता है। तो कॉस्ट क्या रहती है इन कांगड़ा पेंटिंग की स्टार्टिंग प्राइस 6,000 से शुरू है। जी जी। और ये हमारे पीछे जो पेंटिंग लगी है इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये पेंटिंग जो है कैनवस पे है। जैसे अगर वैसे तो जो कांगड़ा पेंटिंग है वो स्मॉल साइज में ही बनती है, बट ये जैसे किसी की होटल की रिक्वायरमेंट हो या बॉल्स के अकॉर्डिंग तो ये हम लोगों ने बड़े साइज में कैनवस पे बनाई हुई है। वैसे आपने कहा कि छोटे आकार में बनती है। जी। जो ये मिनिएचर मीन्स बारीक मीन्स छोटा। जी। तो मोस्टली जो पेंटिंग होती है वो छोटे साइज में होती है। ये तो सिर्फ एज ए डेमोन्स्ट्रेशन या किसी को बड़े साइज में जी। जैसे हमने पिछले पेंटिंग देखा, एक बार मैं दोबारा अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगी। इन्होंने कहा बारीकी के द्वारा जो काम किया जाता है, आप देख सकते हैं कितना बारीक यहाँ पे काम किया गया है। ये जो पत्ते हैं आप देख सकते हैं कितने बारीक बने हैं। पूरी पेंटिंग में जो है बारीकी से काम किया गया है। तो रितु जी, आपसे पूछना चाहेंगे कि इस एक पेंटिंग को बनाने में कितना समय लग जाता है? डिपेंड है पेंटिंग में काम कितना है। मिनिमम 5 से 6 दिन तो एक पेंटिंग के लिए लगती है। 5 से 6 दिन। और तो इसका कॉस्ट क्या रहती है? 6,000 से स्टार्टिंग है। 6-7 हज़ार से जो है वो स्टार्टिंग है। जी। बाकी जो डिटेल्स हैं आपको मेरे सीनियर जी बताएंगे। जी थैंक यू। तो जो है अब हम इनके सीनियर से बात करेंगे पूरे विस्तार में कि किस तरीके से ये पेंटिंग्स बनाई जाती है, कितना समय इन्हें लगता है और क्या कुछ जो है वो आर्ट गैलरी में इनके द्वारा किया जाता है। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम मोनू कुमार है। जी। मोनू जी, कितने समय से मिनिएचर आर्ट से जुड़े हुए हैं? मैं पिछले 17 साल से कांगड़ा आर्ट प्रमोशन सोसाइटी में मैं बतौर आर्टिस्ट काम कर रहा हूँ। जी। हाँ, तो मैं कांगड़ा आर्ट प्रमोशन सोसाइटी जो है ये मैक्लोडगंज में है। हमारे यहाँ पे ये गैलरी है जो कि अक्षय रुंचाल जी हैं जो इस सोसाइटी को रन कर रहे हैं और मैं पिछले 17 साल से कांगड़ा आर्ट प्रमोशन सोसाइटी के साथ काम कर रहा हूँ। जी। अगर बात करें तो कितने टाइम से जो है पेंटिंग से आप अपना रोजगार कमा रहे हैं? मैं पहले ये बताना चाहूँगा कि 1 साल तो मैंने कांगड़ा आर्ट प्रमोशन सोसाइटी में, जब ये स्कूल हमारा धर्मशाला कांगड़ा आर्ट म्यूज़ियम में होता था, तो मैंने 1 साल की वहाँ से ट्रेनिंग ली थी। फिर कांगड़ा आर्ट प्रमोशन सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं उन्होंने हमें परमानेंट यानी कि अपने साथ जोड़ लिया कि आप लोग काम करते रहिए और हम आपको पेंटिंग की कमीशन भी देते रहेंगे। तो अभी मैं 16 साल से तो बस अपने रोजगार यहीं से कमा रहे हैं। तो क्या इससे पूरे परिवार का अच्छे से निर्वाह हो जाता है? बिल्कुल, मैं यही काम करता हूँ फुल टाइम। कांगड़ा पेंटिंग ही बनाता हूँ क्योंकि हमारी ये कांगड़ा पेंटिंग जो वर्ल्ड फेमस है, आपको पता ही होगा।
तो बस यही मैं कर रहा हूँ काम। जी, हमारे जो हिमाचल वासी हैं जो पेंटिंग्स में रुचि रखते हैं उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे और उन्हें क्या बोलना चाहेंगे जो लोग सीखना चाहते हैं मिनिएचर आर्ट? ऐसा है कि हमारी जो कांगड़ा आर्ट प्रमोशन सोसाइटी है ये साल में अभी 2-3 साल से तो हम लोग नया बैच नहीं भर रहे हैं, नहीं तो ये सोसाइटी फंड भी देते हैं और 5 जो बच्चे होते हैं, कोई भी स्टूडेंट हो, 5 सीखने वालों को फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते हैं जी और उनको आने जाने के लिए 2,500-3,000 रुपया भी देते हैं स्टाइपेंड। जी जी, और ये जो पेंटिंग है ये बहुत अच्छी पेंटिंग है, हमारा यहाँ का ट्रेडिशनल आर्ट है तो इसको सीखना चाहिए। जी। तो यही चाहूँगा। मोनू जी, पीछे हमारे जो ये पेंटिंग लगी इसके बारे में बताइए, क्या इसकी हिस्ट्री है? ये जो पेंटिंग है ये पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये कैनवास के ऊपर बनाई हुई है और ये एक्रेलिक कलर से बनाई हुई है, बट हम लोग ज़्यादातर तो मिनिएचर पेंटिंग जो छोटी पेपर पे, हैंडमेड पेपर पे बनती है और नेचुरल कलर यूज़ करते हैं, रियल गोल्ड और सिल्वर, तो उसी से ही हम लोग ज़्यादातर पेंटिंग बनाते हैं। पर ये किसी की रिक्वायरमेंट थी तो इसके लिए कईयों की रिक्वायरमेंट रहती है कि हमें थोड़ी मॉल के लिए हमें बड़ी पेंटिंग चाहिए, तो हमने एक्रेलिक कलर लगाकर इसको बनाया हुआ है। और ये जो नायिका बैठी हुई है ये बिरहनी नायिका, एक नायिका भेद एक सब्जेक्ट है, उसके ऊपर इस पेंटिंग को बनाया गया है। बिरहा में डूबी हुई है, एक तालाब के किनारे बैठी हुई है और इसने जो कमल का फूल है उसका पत्ता ऐसे सीने से लगाया हुआ है और अपने जो उनका जो प्रेमी है या हस्बैंड है उसको याद कर रही है। जी, आपने कहा कि कलर से जो है ये पेंटिंग बनाई है, लेकिन जो ओरिजिनल मिनिएचर आर्ट की पेंटिंग्स हमने देखी हैं अभी जी, उन्हें किन कलर से बनाया गया है? उनको नेचुरल स्टोन कलर से बनाया गया है, स्टोन कलर और हैंडमेड पेपर जो कि हम लोग राजस्थान से लेकर आते हैं। और इसके ब्रशेस भी अलग टाइप के होते हैं, जैसे गलेरी जो होती है उसके पूंछ के बालों के होते हैं। और जितना भी आपको ये मिनिएचर वर्क इसमें से दिखेगा, ये देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक स्ट्रोक जो भी है ये सारी उसी ब्रश के द्वारा लगाई गई है। और ये जो जैसे आंखें हैं, बाल हैं, ये हर चीज़ जो है ये वो गलेरी का जो ब्रश होता है उसी से ये सारा कुछ बनाया गया है। बट लोगों के मन में ये रहता है कि शायद इस ब्रश को बनाने के लिए गलेरी को मार दिया जाता है, इस गलेरी को मारा नहीं जाता है। और जो जैसे चूहेदानी होती है उसमें हम उस गलेरी को पकड़ के उसकी पूंछ से बाल लेकर उसको छोड़ दिया जाता है और उसी द्वारा ये ब्रश बनाए जाते हैं। जी, तो कलर्स और ये ब्रशेस जो हैं वो क्या यहाँ पे इजीली प्रोवाइड हो जाते हैं? यहाँ पे तो कुछ कलर जो हैं स्टोन कलर वो मिल जाते हैं, ज़्यादातर हम लोग राजस्थान जयपुर से ही लेकर आते हैं मटेरियल। जी, तो अंत में चलते चलते क्या हमारे दर्शकों को बोलना चाहेंगे और इस गैलरी के बारे में और मिनिएचर आर्ट के बारे में? जी, ये जो कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग है ये वर्ल्ड फेमस पेंटिंग है और मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग भी सीखना चाहते हैं वो हमारी मैक्लोडगंज में कांगड़ा आर्ट गैलरी है, यहाँ पे विजिट करें, आकर पेंटिंग देखें और अगर सीखना चाहते हैं तो कांगड़ा आर्ट प्रमोशन सोसाइटी में उनका वेलकम है और यहाँ आएँ और पेंटिंग सीखें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। थैंक जी, यू। तो चलिए ये हमने आपको दिखाया है कि मैक्लोडगंज में एक आर्ट गैलरी मौजूद है जहाँ पे मिनिएचर आर्ट सिखाया भी जाता है, बनाया भी जाता है और सेल भी किया जाता है। कुछ लोगों का रोजगार है यहाँ से, तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो ज़रूर यहाँ पे आए, जो पेंटिंग्स में दिलचस्पी रखते हैं वो आइए यहाँ पे और खरीदारी ज़रूर कीजिए, क्योंकि बहुत खूबसूरत जो है यहाँ पे कला आपको देखने को मिलेगी। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए देखते रहें समाचार फर्स्ट। जय हिंद।